बबलू बहुत ही गरीब था। वो खेतों में मजदूरी किया करता था। उसके खानदान में उसकी वालिदा और एक छोटी बहन प्रगति थी। ये रही आज की दिहाड़ी। बेटा, ये तो ठीक है, तेरी कमाई से हमारा जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, लेकिन अब प्रगति बड़ी हो रही है। कुछ सालों में उसकी शादी करनी होगी। हाँ अम्मा, मैं समझ गया। कोई और भी काम तलाशता हूँ जिससे आमदनी में इजाफा हो। कैसा काम? कल भीकू मिला था, कह रहा था कि दीनानाथ सेठ को सुबह आपोशी करने के लिए मुलाजिम चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक का काम है। लेकिन बेटा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो और फिर सुबह ये भी कैसे करोगे? कर लूंगा अम्मा। अगले रोज बबलू सुबह 5 बजे आपोशी करने के लिए निकल गया। उसने सारे खेत की आपोशी की और फिर वापस अपने घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ईफ अपाहिज शख्स नजर आया जो लाठी के सहारे चल रहा था। क्या हुआ चचा? क्या बताऊं बेटा, अब तो पैरों से चला भी नहीं जा रहा है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं कि इन पैरों से जल्दी पहुँच पाऊंगा। बस इतनी सी परेशानी? मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ चचा। बबलू ने उस शख्स को अपने कंधे का सहारा दिया और उसे मंदिर तक पहुंचा दिया। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो। मेरी मदद करके तुम मुझे यहाँ लाए हो। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। नहीं चचा, इसकी जरूरत नहीं है। ले लो बेटा, मैं प्यार से दे रहा हूँ। ले लो, ये कलश तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बबलू ने कलश ले लिया। ज़ईफ शख्स मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। अम्मा, अम्मा, छोटी, छोटी। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये देखो अम्मा, आज मुझे क्या मिला। ये तो एक कलश है। हाँ, एक ज़ईफ चाचा की मदद की तो उन्होंने मुझे ये कलश तोहफे में दिया है। बबलू की अम्मा ने उस कलश को अच्छे से देखा। ये तो सोने की मानिंद चमक रहा है। भैया, अंदर कुछ लिखा है। गरीबी दूर हो, सोने की मोहरे हाजिर हो। ऐसा कहते ही सोने का कलश सोने के मोहरों से भर गया। बाप रे, इतने सारे सोने की मोहरे! ये कलश यकीनन जादुई है। सोने के मोहरों की चमक देखकर तीनों की आंखें चौंधिया गई। बाप रे, इतना सारा सोना! भैया, ये कलश आपको कहाँ से हासिल हुआ? वो मैं घर लौट ही रहा था कि बबलू ने उस ज़ईफ शख्स का वाकया बयां किया। हम पर ऊपर वाले का करम हो गया। ये देखो बेटा, मैं सोच रही थी कि प्रगति की शादी कैसे करवाएंगे, लेकिन अब हमारे पास इतना सोना है कि हम पूरे गांव की मदद कर सकते हैं। और हम सबकी मदद जरूर करेंगे। बबलू ने अपने हाथ से एक मुट्ठी सोने की मोहरें अलग कर दी। हमारे लिए इतना काफी है। बाकी की मोहरें गरीब गांव वालों में बांट देंगे। हाँ बेटा। बबलू ने वो सोने की मोहरें गरीब गांव वालों को बांटना शुरू कर दिया। गांव वाले बबलू को दुआएं दे रहे थे। ऊपर वाला तुझे बरकत दे बेटा। और ये बात आग की मानिंद फैल गई। ये बात दीनानाथ तक पहुंच गई। हाँ मालिक, वो बबलू पूरे गांव में सोने की मोहरें बांट रहा है। कल तक तो वो खुद ही फकीर था, पैसों के लिए काम तलाश रहा था। यकायक तो उसके पास इतना सोना कहाँ से आ गया? हाँ, मुमकिन है उसे हमारे खेतों में हासिल हुआ हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। इसीलिए तो वो बगैर सोचे समझे गांव वालों में सोने की मोहरें बांट रहा है। लेकिन उस सोने पर मेरा हक है, बस मेरा। दीनानाथ ने शंकर को बबलू पे नजर रखने के लिए भेज दिया। शंकर ने देखा कि जब बबलू सोने के कलश से सोने की मोहरें मांगता है तो कलश सोने की मोहरों से भर जाता है। तो ये जादुई कलश है। मुझे ये बात मालिक को खबर करनी होगी। शंकर दौड़ते हुए दीनानाथ के पास गया और जो भी उसने देखा था वो सब बयां किया। मुझे यकीन है कि सोने के कलश में सोने की ही मोहरें थीं। हाँ मालिक, एकदम खरा चमकता सोना। ठीक है, तो चल वो सोने का कलश वापस लाते हैं।
दीनानाथ तमतमाता हुआ बबलू के घर गया इस सोने के कलश पर सिर्फ मेरा हक है। और दीनानाथ ने बबलू के हाथ से वो सोने का कलश छीन लिया। ये यकीनन तुम्हें हमारे खेतों में मिला होगा और इस पर मेरा हक है, समझे? दीनानाथ ने कलश के अंदर देखा और पढ़ने लगा। गरीबी दूर